अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर कवररी ग्राउंड के पंप पे आया था गाड़ी सर्विस करवाने। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने सर्विस की है गाड़ी। और ये सामने इनका पंप है और ये जो है ना यहाँ ये पंप है सारा, और ये यहाँ पर कार वाश होती है और बड़ी अच्छी इन्होंने गाड़ी सर्विस की है। और हमारे इधर एक भाई हैं फ़खर ज़मान भाई, जो यहाँ पर गाड़ियाँ ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी सेल करते हैं। और हम उनसे पूछते हैं कि ये किस प्राइस में मतलब गाड़ी सेल करते हैं और कौन सा मॉडल है, ये हम जाके उनसे पूछते हैं। ठीक है, मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? किधर है? ठीक, खोले ना दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। फ़खर ज़मान भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके पास ये कौन से मॉडल हैं और कितने इनकी जो प्राइसेस हैं वो सर ज़रा चले सर। ये हमारे पास होंडा सिविक में रीबर्थ खड़ी है 2014 मॉडल। 2014 मॉडल जी सर। 100 किलोमीटर चली हुई है, यूज्ड में है और 35 लाख हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। समवेयर अराउंड 34-50 इसकी डील फाइनल हो जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास निसान डेज हाईवे स्टार, जो निसान डेज में सबसे फुली लोडेड वेरिएंट कहलाता है, वो अवेलेबल है जी। ठीक, 3750 इसकी डिमांड है। 37-25 के राउंड अबाउट कहीं पे ये गाड़ी फाइनल दे देते हैं। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जापानीज़ में हमारे पास निसान सकुरा अवेलेबल है, जो कि ईवी में आती है, इलेक्ट्रिक कार है, एक्स वेरिएंट के साथ जी। 2022 मॉडल है। ओनली 4100 किलोमीटर चला हुआ। सही। 180 किलोमीटर वन चार्ज में इसकी जो है यूजेज कैपेसिटी है। 45 लाख डिमांड है। ठीक, और इसके करीब ही कहीं भी गाड़ी फौरी तौर पर फाइनल। ये इनकी प्राइसेस इन्होंने मेंशन की हुई हैं ये। ठीक है, चलें सर आगे ज़रा मुझे जो गाड़ी दिखाएं। बहुत ही मुनासिब प्राइस है और यहाँ पर आप आके जो ना इजीली गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होंडा एन वैगन है। ठीक है, ठीक है। GL प्लस में 23 मॉडल है, 3650 इसकी डिमांड है और समवेयर अराउंड 36 ये गाड़ी फाइनल मिलती है। सही हो गया सर। ठीक, निसान जूक F16, ये वो गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ हम ही ने पाकिस्तान इंपोर्ट की हैं। सही। तमाम डीलर हजरात भी हम ही से खरीद के आगे सेल आउट कर रहे हैं। ठीक ठीक है, ये वेरिएंट ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड है और 21 मॉडल है, 50,000 किलोमीटर चला हुआ है। सही। 64 लाख डिमांड है। 63 लाख के राउंड अबाउट ये गाड़ी फाइनल दे देते हैं। ठीक हो गया। ठीक, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी है ये? किया स्टॉनिक है, GT लाइन वेरिएंट के साथ स्पोर्ट्स स्ट्रीम में आता है ये। ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है, लोकल वाली नहीं है। सही। और 58 लाख डिमांड है। 23 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया से। ये भी हम राउंड 57 इसको फाइनल दे देंगे। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे ये पास कौन सी है? जापानीज वेरिएंट है, सुजुकी ऑल्टो वर्क्स टर्बो के साथ। सही। ये टर्बो चार्ज है, 42,000 किलोमीटर चली हुई, 3390 इसकी डिमांड है। 33 तक ये गाड़ी हम फाइनल देते हैं। सही हो गया सर। नेक्स्ट जो गाड़ी है ये कौन सी है? किया की रियो। रियो। हाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की हुई है। जी। ठीक है, 23 मॉडल 1000 सीसी टर्बो के साथ 38,000 किलोमीटर चली हुई और 4950 डिमांड है। 49 के राउंड अबाउट हम ये गाड़ी फाइनल सेल आउट करें। सही हो गया सर। ये वाली जो है ये लोकल कार्स में आ जाएगी, टोयोटा कोरोला एल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन। ठीक है, CVT के साथ जी। 6970 डिमांड है। 6950 तक ये गाड़ी फाइनल होती है, क्योंकि ये गाड़ी फौरी तौर पे मार्केट की कार है, फ़ौरन बिकती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है। और यकीन माने मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हुई, मगर ये जो करोला अल्टस ये बहुत मज़े की गाड़ी है वाकई में। इसमें बिल्कुल गाड़ी और है बहुत भी बहुत साफ। जी। और ये बड़ी अच्छी कंडीशन में जो है ना यहाँ पर खड़ी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है इनकी। और ये जो है सर ये वाली गाड़ी ये इसकी क्या? फ्रीड हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड अब आगे तो आने नहीं, हम 58 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। इस सही। टाइम अगर हाइब्रिड गाड़ी आप ये वाली जापान से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी तकरीबन 65 to 70 लाख खाली ड्यूटी है। अच्छा। 65 to 70 ये पहले इंपोर्ट हुई हुई है, इस वजह से इसमें बचत है। अगर किसी को ये चाहिए हो तो ये गाड़ी हम 55 में फाइनल देते हैं। सही, इसकी कंडीशन भी अच्छी है और ये 2018 मॉडल 2018 मॉडल है। बैटरीज और ABS की गारंटी है। सही। नो इशू एट ऑल। और वो जो सामने सर खड़ी इलेक्ट्रिक वेरिएंट आ जाते हैं।
ये गाड़ी की पीछे खड़ी थी, इनकी प्राइसेस आपको बता दिए। अभी नेक्स्ट जो गाड़ियाँ हैं उनकी आपको जो है प्राइस थोड़ा सा गाइड करेंगे। जी सर, तो ये कौन सी गाड़ी आपके पास खड़ी है सर? ये BYD की ऑटो 3 एक्सटेंडेड वेरिएंट है और इसका बैटरी पैकेज जो है, जो पाकिस्तान में BYD आ रही है, उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज के साथ है। ठीक है, सही। 450 टू 500 किलोमीटर वन चार्ज में इसकी रेंज है। 8850 डिमांड है। 86 के राउंड अबाउट ये गाड़ी फाइनल देती है। 86 लाख। सही हो गया सर। और ये वाली गाड़ी? ये टेस्ला है मॉडल 3। सही। 4.5 ग्रेड। सही। और 148 यानी कि 1,48 लाख रुपया डिमांड है। जी सर। 145 के राउंड अबाउट ये गाड़ी फाइनल होगी। और सर इनके जो गाड़ियाँ आपने मुझे बताई, इनके डॉक्यूमेंट, टोकन, सारा कुछ पेड? सब कुछ क्लियर, आपको सब सब clear। कुछ मिलेगा। क्लियर होगा तो आपको देंगे, इसके बगैर नहीं। हमारी तरफ से हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ना मिलेगी। ठीक हो गया सर। आगे आते हैं होंडा इनसाइट हाइब्रिड में आती है ये। सही। ठीक है, 2020 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट और 22 की रजिस्टर्ड है। सही। इस गाड़ी का 90 लाख हम मांग रहे हैं। ये हाइब्रिड वेरिएंट आपको पता है और PHEV के साथ है। सही। प्लग इन हाइब्रिड जिसको कहते हैं। और ये ये निसान लीफ है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 280 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है कंपनी की तरफ से और 84 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं हम। और 83 के राउंड अबाउट ये गाड़ी हमने फाइनल दे देंगे। 23 मॉडल है, चली बहुत कम हुई है, सिर्फ 6000 किलोमीटर, जस्ट लाइक अ न्यू कार। सही हो गया सर। ठीक। ये वही निसान जूक का वेरिएंट आ जाता है। ये गाड़ी लाइक अ 0 मीटर कार है और 2023 मॉडल है। जी। 25 इंपोर्ट, 74 लाख डिमांड और समवेयर अराउंड 73 या थोड़ा सा उससे नीचे भी हम ये गाड़ी दे देंगे। सही हो गया सर। आपका नाम बता दें अपना और मेरा लोकेशन नाम बता मोहम्मद दें। फखरुज़्ज़मान है और हमारे शोरूम का नाम है मैक्स इम्पोर्ट्स, लाहौर कैवलरी ग्राउंड। क्योंकि ये लिखा हुआ पंप पे ये अवेलेबल है। लाहौर कैवलरी ग्राउंड PSO पंप, यह है हमारी लोकेशन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा हो जिसने गाड़ी एक्सचेंज करनी हो आपके साथ, हाँ। तो वो भी आपके पास मतलब इन सम ऑप्शन? सिनेरियोज कर लेते हैं। इन सम सिनेरियोज गाड़ी मार्केट की होनी चाहिए, वो तो हम ले लेते हैं। मार्केट की कार ना हो तो उस पर, क्योंकि हमारी मोस्टली हमारा काम है इंपोर्ट का। सही। कुछ केसेस में जिस तरह करोला या सिविक वगैरह हों तो उनको हम कर लेते हैं एक्सचेंज में, लेकिन वो फिर हमारी उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन हमारे अपने होते हैं वैल्यू के लिहाज से। सही हो गया। और सर मुझे ये बताएं, अगर किसी ने गाड़ी सेल करवानी है तो आपके पास अगर खड़ी करता है तो उसके कोई चार्जेस लेते हैं या मतलब क्या? मोस्टली तो हमारे पास ना अपनी गाड़ियों के अलावा ही टाइम नहीं होता कि अच्छा। की खरीदते हैं। हमारे माशाल्लाह पाइपलाइन के अंदर दूसरी गाड़ियाँ इतनी आ रही होती हैं कि हमने उनके लिए फटाफट सेल करके जगह बनानी होती है। अदरवाइज कोई हो भी तो किसी चंद सिनेरियोज के अंदर हम ये काम भी कर लेते हैं, ऐसा मसला नहीं है। सर मुझे ये बताएं, जितनी भी आपने गाड़ी मुझे दिखाई, इनमें से सबसे अच्छी जो गाड़ी है जो आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि आप ये गाड़ी ले लें या यूज्ड में आप ले लें तो आप ठीक रह जाएंगे? रिकमेंडेड में जब आप बात करें ना तो रिकमेंडेशन वो देनी चाहिए जो करंट मार्केट के लिहाज से चल रही है। सही। इस वक्त की मार्केट आपको पता है EVs की तरफ जा रही है। जी जी। मैं तो ये कहूँगा कि उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और फिर BYD जैसी गाड़ियाँ जो 450 किलोमीटर्स की रेंज देती हो, आप इस्लामाबाद आराम से जा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। रास्ते में समहाउ अगर आपको चार्ज करना भी पड़े तो भेरा पे अभी भी अवेलेबल है। अच्छा। आगे भी गवर्नमेंट जो है डिफरेंट यूनिट्स लगाने वाली हैं चार्जिंग के, तो मेरे हिसाब से इन गाड़ियों पे शिफ्ट होना चाहिए। उससे ये है कि आप लोगों की CO2 एमिशंस भी कम हो जाती हैं, क्योंकि इनमें पेट्रोल और ये डीजल शीजल तो डलना नहीं कि आपका एनवायरनमेंट खराब। ठीक है सर। सर तो मुझे ये बताएं कि अभी आगे आने वाले जो दिन है इनमें आपको क्या लगता है कि गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो कम होगी या मज़ीद ऊपर जाएंगी? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, BYD जैसी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स जैसी अगर गवर्नमेंट कुछ यूनिट्स लगा देती है तो इनकी प्राइसेस स्टेबल भी हो सकती हैं और जी। कुछ हद तक नीचे भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट स्टेबल हो जाएगी इस वेरिएंट ऑफ द कार्स की, तो फिर आप आराम से सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें इतना टाइम दिया और गाड़ियों के बारे में इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। और आप लोग ज़रूर विज़िट करें। माशाल्लाह सर, आप लोगों की जितना भी हो सके इनकी आपके साथ वो जो है ना कोशिश करेंगे आपको कम प्राइस में जो है ना वो गाड़ी दे दें और अच्छी कंडीशन में इनके पास वो जो है ना गाड़ी खड़ी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।